हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वह बंदा कौन था जिसने नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम से पहले डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को ले लिया था और फिर पूरे सेंट्रल प्लेन में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हुंतियांडी और नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो एम्ब्रियोनिक पिल जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था वह उन दोनों की अच्छे से बैंड बजा रहा था। तो फिर गुयुआन और ज़ूकुन भी उस एम्ब्रियोनिक पिल से फाइट करने लगते हैं। इन चारों से एक साथ अटैक करने के बाद भी वह एम्ब्रियोनिक पिल उन चारों लोगों की बैंड बजाने लगता है और एक काफी पावरफुल अटैक करके उनको जमीन पर गिरा देता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो वह स्किल ही नहीं कि तुम मुझे अब पकड़ सको। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी हंसने की जरूरत नहीं। इसके बाद फिर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुंतियांडी से एंशिएंट जेड को ले लेता है और उसका यूज करते हुए एक टेक्निक को परफॉर्म करके उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को कैद कर लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन तभी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सामने एक बंदा आ चुका था जो उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को ले लेता है। अब आगे एपिसोड 234 की शुरुआत होती है और हम नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को देखते हैं जो उस बंदे के ऐसा करने की वजह से काफी हैरान हो चुका था और हमें पता चलता है कि वह बंदा कोई और नहीं बल्कि हुंतियांडी होता है, जिसको देखकर गुयुआन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अब सरेंडर कर दो। अगर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी तुम्हारा साथ देता है फिर भी तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। तो वहीं ज़ूकुन भी अपनी एनर्जी को रिलीज करके गुस्से में हुंतियांडी को देख रहे थे। सीन कट होता है और हम हुंतियांडी को देखते हैं जो अपने फेस से ब्लड को साफ करते हुए उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को देखता है और कहता है, तो तुम्हें यह डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल चाहिए ना? इतना कह के उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और फिर वह अपने मुंह को ओपन करते हुए उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को निगल जाता है, जिसको देखकर जियायान कहता है, क्या यह इंसान पागल हो चुका है? आखिर कोई कैसे इस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को इस तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है? यह तो बस अपनी मौत के साथ खेल रहा है। उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वह उसके शरीर के हजारों टुकड़े कर सकता है। तो वही नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी हुंतियांडी के ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसने भी नहीं सोचा था कि हुंतियांडी ऐसा भी कुछ कर सकता है, जिसको देखकर ज़ूकुन और गुयुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। तुरंत उनके बॉडी से उनका खतरनाक लेवल का पावर रिलीज होने लगता है और गुयुआन कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो? तो हुंतियांडी हंसते हुए कहता है, खैर फिलहाल के लिए तुम्हारे पास वह एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। तभी उसके शरीर से एक लाइट बाहर की तरफ रिलीज होने लगी थी। गुयुआन और ज़ूकुन ने हुंतियांडी पर जो अटैक किया होता है उसकी वजह से उसको लगी सारी इंजरीज तुरंत हील होने लगती है और फिर उसके बॉडी से एक खतरनाक एनर्जी की वेव बाहर की तरफ रिलीज होने लगती है। उसकी बॉडी से निकल रहे इस एनर्जी वेव को महसूस करके गुयुआन और ज़ूकुन के चेहरे के एक्सप्रेशन अब बदलने लगे थे। धीरे धीरे करके हुंतियांडी का ऑरा और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। गुयुआन कहते हैं, उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर से एनर्जी निकलकर हुंतियांडी के बॉडी में जा रही है, जिससे उसकी पावर कुछ समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन फिर उसकी बॉडी उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के खतरनाक पावर की वजह से ब्लास्ट हो जाएगी और उसका सोल भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस पर ज़ूकुन अपने चेहरे पर थोड़े से चिंता के साथ कहते हैं, हम उसको उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब करने नहीं दे सकते, नहीं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हमें लगातार उसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि वह खुद अपनी बॉडी से उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को बाहर निकाल दे, क्योंकि उसे अभी अच्छे से उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फोकस करने की जरूरत है। और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो या तो उसकी जान चली जाएगी या तो उसको उस पिल को अपने बॉडी से बाहर निकालना होगा। इतना कह के ज़ूकुन तुरंत ही अटैक करने के लिए बोल देते हैं। तो गुयुआन भी उनकी बातों पर अग्री होते हैं और वह भी ज़ूकुन के साथ काफी तेजी से हुंतियांडी की तरफ जाते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देख हुंतियांडी जोरों से हंसने लगता है और कहता है, अभी तुम दोनों मेरे बिल्कुल भी बराबर नहीं हो। इसके बाद हुंतियांडी अपने दोनों हाथों को यूज करके एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को गुयुआन और ज़ूकुन की तरफ
तरफ लॉन्च कर देता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन के अंदर का स्पेस भी कांपने लगता है। इसके खतरनाक पावर को देखकर गु युआन और जू कुन दोनों ही काफी ज्यादा सीरियस और अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत ही अपने दुईकी को रिलीज करके हुनतियांडी के उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह खतरनाक अटैक आकर उन दोनों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एक जोर की आवाज आई थी और एक खतरनाक एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट होता है, जिससे गु युआन और जू कुन दोनों ही हजारों फीट दूर जाकर गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुनतियांडी अभी आसमान में शांति से खड़ा होता है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वेव और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जिसको देखकर जियाओयान और अलायंस की आर्मी जो फाइट से काफी दूर खड़ी थी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी तुरंत ही बदल गए थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद हुनतियांडी की पावर ऐसे खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी तो बस यह एक शुरुआत है। अगर उसने सक्सेसफुली इस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। उसके बाद तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं हुनतियांडी को, जो गु युआन को देखते हुए कहता है, गु युआन, अब तुम हार मान सकते हो। जैसा कि तुम देख रहे हो कि अब मैं इस पूरे फाइट को जीत चुका हूँ। जिसको सुनकर गु युआन कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बार तुम जरा अपनी बॉडी को चेक करो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम अभी इस पूरे फाइट को जीत चुके हो। इसको सुनकर वो हुनतियांडी और गुस्सा नहीं करता और अपने चेहरे पर एक स्माइल को शो करता है, क्योंकि उसे भी पता था गु युआन की बात बिल्कुल सही है। अभी उसको उस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब करना है, तभी उसकी पावर और बढ़ने लगती है। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कहता है, क्या तुम उसको कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं? क्योंकि अगर वो डी टियर का एम्ब्रियोनिक पिल ब्लास्ट होता है तो तुम्हारी जान जा सकती है। उसके बाद तो मैं इन दोनों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। पर फिर वह गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस भी हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसके चेहरे पर इस गुस्से को देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम अभी किस चीज के लिए गुस्सा है, डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल के उसके हाथों से जाने की वजह से, या फिर हुनतियांडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए। तो हुनतियांडी हंसकर कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मेरी लिमिट कितनी है, मैं इसको संभाल सकता हूँ। बस मैं अभी के लिए इस जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। हुनतियांडी के बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको इस समय गु युआन और जू कुन की कोई परवाह ना हो। तो गु युआन और जू कुन हंसते हुए कहते हैं, तो अब तुम्हें इस जगह से बाहर जाना है? आखिर यह इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना कह के वह दोनों लोग अपने खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हैं और काफी तेजी से हुनतियांडी की तरफ बढ़ गए थे, जिसको देखकर हुनतियांडी ने बस अपने हाथों को हवा में मूव किया था, जिससे वह दोनों लोगों के अटैक्स तुरंत ही ब्लॉक हो जाते हैं और फिर वह अपने हाथों को वहाँ स्पेस की तरफ बढ़ाते हुए टच करता है, जिससे वहाँ पर स्पेस क्रैक हो गया था। इस चीज को देखकर गु युआन और जू कुन और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने दुईकी को रिलीज करते हुए एक खतरनाक अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिसको हुनतियांडी लगातार रोक रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी वेव क्रिएट हो रही थी। पर हुनतियांडी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और हुन क्लैन के लोगों को उस स्पेस क्रैक के अंदर भेज देता है, जिससे उसने अभी अभी क्रिएट किया था। और तभी एक जोरदार आवाज आती है, एक एनर्जी वेव चारों तरफ फैलने लगती है और हमें पता चलता है यह एनर्जी हुनतियांडी के बॉडी से रिलीज हो रही थी, जिसके साथ ही उसके बॉडी से ब्लड भी बाहर आ रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि हुनतियांडी की हालत कुछ खास ठीक नहीं, जिसको देखकर नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम थोड़ा सा हैरान हो गया था। हुनतियांडी के लिए एक साथ दोनों लोगों को संभाल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। वह अपने मुंह से आने वाले ब्लड को वापस से अपनी बॉडी में निगल जाता है और फिर वो गु युआन और जू कुन की तरफ देखते हुए कहता है, गु युआन, बस तुम इंतजार करो, एक बार जब मैं इस डी टियर के एम्ब्रियोनिक पिल को एब्जॉर्ब कर लूंगा, तब उसके बाद टाइम आएगा तुम्हारे गु क्लैन, ली क्लैन, यान क्लैन और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के डिस्ट्रक्शन का। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुनतियांडी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को पकड़ते हुए कहता है, जाओ जल्दी से। इतना कहकर उसने नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को स्पेस ग्रह की तरफ फेंक दिया था। तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो हुनतियांडी के बॉडी पर काफी सारे क्रैक
अटैक को अपीयर होते हुए देखता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, जिसको देखकर फिर वह कुछ नहीं कहता। और जब इस चीज को गु युआन और ज़ुकुन देखते हैं कि हुनतियांडी वहाँ पर स्पेस को क्रैक कर पा रहा है, तो वह दोनों काफी हैरान हो गए थे। लेकिन फिर तुरंत ही अगले मोमेंट में एक अटैक जो बिल्कुल समुद्र के जैसे एनर्जी से भरा हुआ था, वह काफी तेजी से हुनतियांडी से जाकर टकराता है। जैसे ही अटैक उसको हिट करता है, तुरंत ही उसके बॉडी पर काफी सारे इंजरीज आ गए थे और उसका पूरा बॉडी ब्लड से भर गया था। लेकिन इसके बाद भी हुनतियांडी और नालिटी डिवोरिंग फ्लेम उस अटैक की फोर्स को यूज करते हुए काफी तेजी से उस स्पेस क्रैक के अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही तुरंत ही वह स्पेस क्रैक भी वहाँ पर बंद हो गया था। तभी खतरनाक स्पीड के साथ गु युआन और ज़ुकुन उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वह स्पेस क्रैक बंद हुआ था। इस समय दोनों ही लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। उनके बॉडी से निकल रही वह खतरनाक एनर्जी लगातार स्पेस में अटैक करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर स्पेस में एक छोटा सा क्रैक भी अपीयर नहीं होता, जिसका मतलब था कि अभी उनको इस रास्ते से वापस जाना होगा जैसे वह यहाँ पर अंदर आए थे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने में उनको थोड़ा टाइम लगने वाला था, जिसके दौरान हुनतियांडी काफी दूर निकल जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर गु युआन और ज़ुकुन वापस से अलायंस के आर्मी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर ज़ुकुन ज़ियान से कहते हैं, बच्चे मुझे माफ कर दो। वो हुनतियांडी कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, जिस पर ज़ियान कोई जवाब नहीं देती और ज़ियाओयान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अब हमें क्या करना चाहिए? हुनतियांडी ने ऑलरेडी उस डीटीआर के एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल कर लिया है। अगर उसने सक्सेसफुली उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर क्या होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो ली यिंग, जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वह कहते हैं हमें डायरेक्ट हुन रियाम पर अटैक करना चाहिए, जिसको सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर फिर वह इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके लिए ज़ियाओयान भी राजी होता है और अपने मन में ही कहता है, हुनतियांडी को अच्छे से पता है कि वह अभी इस वक्त फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए अभी उसके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो वह हुन रियाम वापस जाएगा ताकि वो डीटीआर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन कर सके, या फिर वो पूरे हुन रियाम को ही किसी तरह से गायब कर देगा। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं, लेकिन हुनतियांडी वह बिल्कुल ऐसा कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास इस मुसीबत का भी सामना करने के लिए कोई और रास्ता होगा। आखिरकार वह लोग इस चीज के लिए हजारों सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बस इतना ही उम्मीद करूंगा कि वह उस डीटीआर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन ना कर पाए, नहीं तो दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के बाद हुनतियांडी सभी क्लैंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर गु युआन कहते हैं, ठीक है, जबकि सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से पूरे अलायंस की आर्मी को इकट्ठा करके हुन क्लैन की तरफ आगे बढ़ा जाए। हमें बस इतना करना है कि हुनतियांडी को उस डीटीआर के एम्ब्रियोनिक पिल को रिफाइन करने का टाइम न मिले, बाकी सब कुछ तो वह डीटीआर का एम्ब्रियोनिक पिल खुद ही कर लेगा। उसके एनर्जी की वजह से हुनतियांडी की बॉडी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वहीं ज़ुकुन जब यह देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वह हंसते हुए कहते हैं, अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो खाली हाथ यहाँ से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ से इस बड़े से स्टोन स्टैच्यू और स्क्वायर को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, तो तुम सभी लोग थोड़ा सा साइड हट जाओ। ज़ुकुन के इस बात को सुनकर ज़ियाओयान के साथ बाकी सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। भले ही उस स्क्वायर के ऊपर स्टोन पिलर पर हेवनली फ्लेम्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है और वह स्टोन स्टैच्यू भी एक नॉर्मल सा पत्थर का स्टैच्यू होता है और कुछ नहीं। इसीलिए इन चीजों को बाहर ले जाना कोई मतलब नहीं बनता। तो गु युआन, जिनका दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब होता है, वह कहते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कह के वह उस स्पेस टनल से बाहर चल दिए थे जिससे वह यहाँ पर अंदर आए थे, और उनके साथ जाते हैं बाकी सभी अलायंस के लोग। जहां उनके जाने के बाद बचता है सिर्फ ज़ियाओयान। वह भी बाहर की तरफ जाते हुए सोचता है, आखिर अंकल ज़ुकुन यह क्या कर रहे हैं? उनके जैसी खतरनाक पावर है, उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि वह कोई चीज बिना किसी मतलब के करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस स्टोन स्टैच्यू में कोई और चीज छुपा हुआ है? इतना कहकर वह फिर ज़ुकुन की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और गु युआन को फॉलो करते हुए आगे चला जाता है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या आखिर गु युआन और बाकी सभी लोग मिलकर हुन रियाम पर अटैक कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या वो सभी लोग हुनतियांडी को रोक पाएंगे या फिर कुछ और खतरनाक होने वाला है। इसके बारे में पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।